सीजीटेट में पेपर 2 के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से थे। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से थे। ह्यूरिस्टिक है एक अनुभव सिद्ध नियम, एक प्रोटोकॉल, एक रणनीति, एक गलती। तो इसका सही आंसर आएगा अनुभव सिद्ध नियम। छात्रों की बहस करने की क्षमता का अवलोकन आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के द्वारा आकलन अधिक फायदेमंद होगा? रचनात्मक मूल्यांकन, पोर्टफोलियो मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, प्रदर्शन मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर आएगा प्रदर्शन मूल्यांकन। नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए उत्तर कूट संकेतों में सही उत्तर का चयन करें। कथन: दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह बात पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। तर्क: झूठ बोलना एक तरह का संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। तो इसका सही आंसर आएगा कथन व तर्क दोनों ही सही हैं। बहुसांस्कृतिक कक्ष के मूल्यांकन में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि मूल्यांकन उपकरण विश्वसनीय एक वैध है। छात्रों में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना, विद्यालय प्रशंसकों की अपेक्षात्मक के अनुसार नियंत्रण पालन करना, मूल्यांकन उपकरण मानवीकृत हो। तो इसका सही आंसर आएगा छात्रों में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना। विस्मरण की प्रक्रिया को निम्नलिखित पदों को सही क्रम बताइए। कविता, निरर्थक, गद्यांश, सूत्र, आधृत्य, सीखना। तो इसका सही आंसर आएगा कविता, गद्यांश, सुग्य तथा आधृत्य सीखना निरर्थक पद। किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है सामाजिक सहारा, सामाजिक सहायता, समाज में व्यवहार, सामाजिक समर्थक व्यवहार। तो इसका सही आंसर आएगा सामाजिक समर्थक व्यवहार। निम्नलिखित में से सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? सिर्फ अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को, अभ्यास एवं अनुभव दोनों के कारण को, अभ्यास, अनुभव एवं अंतर्बोध के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को, उपयुक्त में से सभी तरह के परिवर्तन को। तो इसका सही आंसर आएगा अभ्यास एवं अनुभव दोनों के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को। स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली जानकारी व्यवस्थित हो, लिखित हो, मौखिक हो, विस्तार से हो। तो इसका सही आंसर आएगा व्यवस्थित हो। कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांतकार किसके परिणाम स्वरूप देखता है? वातावरणीय कारक, हार्मोनल असामान्यता, लिंग गुणसूत्र की असामान्यता, जैविक कारकों का संयोजन। तो इसका सही आंसर आएगा वातावरणीय कारक। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालक्रम आयु 4 वर्ष है तो उसका IQ क्या होगा? 80, 100, 120, 125। तो इसका सही आंसर आएगा 125। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? व्यक्तियों की योग्यता एवं रुचि एवं अभिक्षमताओं के जानने का प्रयास करें। पाठ्यक्रम को व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करें। इसका सही आंसर आएगा सी वाला। बच्चे की बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि, सांख्यिकी विधि। तो इसका सही आंसर आएगा विकासात्मक विधि। सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है? बच्चों के जटिल समूहों एवं समूह को समझने के लिए उपयोगी। यह पूछकर प्राप्त किया जाए कि क्या ऐसे लोग हैं जो महाविद्यालय में एक साथ बहुत घूमते हैं। विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को मिलाकर प्राप्त किया जाएगा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आएगा उपरोक्त सभी। वाइगोत्स्की ने भाषा को माना है एक सांस्कृतिक उपकरण, मनोरंजन, अद्वितीय, व्यर्थ। तो इसका सही आंसर आएगा सांस्कृतिक उपकरण। नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए कूट संकेतों का सही चयन करें। कथन: आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है, कारण सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म देती है। तो इसका सही आंसर आएगा कथन व कारण दोनों सही है। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था अमेरिका में, यूरोप में, भारत में, चीन में। तो इसका सही आंसर आएगा अमेरिका में। अभिगम असमर्थता शब्द किसने सुझाया था? किर्क ने, फोरबेस ने, कार्बेल ने, टोरेंस ने। तो इसका सही आंसर आएगा टोरेंस ने। अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है। यह कथन है बर्ट का, स्टेफेन का, गिलफोर्ड का, फिल्किन का। तो इसका सही आंसर आएगा गिलफोर्ड का। प्रतिभाशाली बालक की पहचान है शैक्षिक लब्धि, बुद्धि लब्धि, समायोजन, संवेग। तो इसका सही आंसर आएगा बुद्धि लब्धि। गलत विकल्प चुनिए। समावेशी शिक्षा एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है,
समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिक्रम प्रक्रिया का विश्लेषण है। समावेशी शिक्षा का आधार समानता का सिद्धांत है। समावेशी शिक्षा समाज के समायोजन में सहायक है। तो इसका सही आंसर आएगा समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिक्रम प्रक्रिया का एक विश्लेषण है। आनुवंशिकता को एक खालिस्तान सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। माध्यमिक गतिशील शिक्षण प्राथमिक। तो इसका सही आंसर आएगा स्थिर। सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है कौशलों का अधिग्रहण, ज्ञान का समावेश, व्यवहार में संशोधन, व्यक्तिगत समायोजन। तो इसका सही आंसर आएगा व्यवहार में संशोधन। एक इतिहास शिक्षक ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला पढ़ाते हुए छात्रों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा आयोजित किया। यह एक उदाहरण है गतिविधि आधारित शिक्षण का, अनुभवात्मक शिक्षण का, मिश्रित शिक्षण का, प्रायोजना आधारित शिक्षण का। तो इसका सही आंसर आएगा अनुभवात्मक शिक्षण का। सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव में परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आएगा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? भौतिक एवं सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता में विकसित करना, बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा एवं सिद्धांतों को याद दिलाने के लिए, पर्यावरण का पता लगाने के लिए, अवलोकन, माप, भविष्यवाणी और वर्गीकरण जैसे कौशल विकसित करने के लिए। तो इसका सही आंसर आएगा बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा एवं सिद्धांतों के लिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के ज्ञान का विकास करना, शरीर का, व्यक्तित्व का, बुद्धिमत्ता का। तो इसका सही आंसर आएगा व्यक्तित्व का। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो इसका सही आंसर आएगा 6 से 14 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है? औपचारिक रिपोर्ट लिखना, नोट लेना, शब्दकोश का उपयोग करना, एक विश्वकोश की जानकारी प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर आएगा औपचारिक रिपोर्ट लिखना। शिक्षण के स्तर में शामिल है स्मृति, योग्यता, अंतर्दृष्टि, रचनात्मक। तो इसका सही आंसर आएगा योग्यता और अंतर्दृष्टि। विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तनाव को कम करें, मूल्यांकन नियमित करें, अपने कार्य का मूल्यांकन स्वयं करें, उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन उदित, अनुधन दित, अनुधन उदित, अंधन उदित। तो इसका सही आंसर आएगा अनुधन उदित। निम्नलिखित में समृद्ध स्वर युग्म है उ और ऊ, ओ और औ, ए और ए, अ और आ। तो इसका सही आंसर आएगा उ और ऊ। किस विकल्प में सभी शब्द स्वर संधि के हैं? तो इसका सही आंसर आएगा स्वल्प, विद्यार्थी, नाविक। व्यंजनों का उच्चारण विभिन्न अवयवों से सुमिलित कीजिए।